the next war which we are looking at, it may happen soon. As far as whole of nation approach will be there for the next war. It is not the military alone which will be fighting. अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वह जल्द हो सकता है। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सनसनीखेज चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उसके अनुसार तैयारियां भी करनी होंगी और इस बार हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी IIT मद्रास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। Of course, the Guardian Force is concerned. This is the invisible, if I can say that, the non-kinetic handlers, and this is where you all come into play in a big way, because today war has four quadrants. I will not have time to explain the four quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war. It is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present, and this will remain. As for the multi-domain, cyber, cognitive and space, these are the new terms which are coming in, and these are the new terms we need to learn more from you. We can tell you what do we want and what do we need to counter, but how, when, why is something you need to give us the answer. सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों को खुली छूट दी गई थी। सेना को फ्री हैंड दिया गया था कि जो करना है आप तय करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा, 23 अप्रैल के अगले ही दिन हम सब बैठे। रक्षा मंत्री ने पहली बार कहा कि अब बहुत हो गया। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर एकमत थे कि कुछ किया जाना चाहिए। हमें फ्री हैंड दिया गया कि जो करना है आप तय करें। ये राजनीतिक दिशा और स्पष्टता का ऐसा उदाहरण था जो हमने पहली बार देखा। सेना अध्यक्ष ने आगे बताया कि 25 अप्रैल को हम उत्तरी कमान गए। वहीं पर हमने सोचा, योजना बनाई, अवधारणा तैयार की और उसे अमल में लाए। हम 9 में से 60 ठिकाने तबाह किए और बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया हुआ। 29 अप्रैल को पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और जनरल द्विवेदी ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम एक तरह का शतरंज खेल रहे थे। हमें पता नहीं था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हमारी अगली चाल क्या होगी। इसे ग्रे जोन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उससे ठीक पहले वाली रणनीति अपना रहे थे। हम चाल चलते थे, दुश्मन भी चाल चलता था। कहीं हम उसे चेकमेट कर रहे थे तो कहीं जान जोखिम में डालकर वॉर कर रहे थे, और जिंदगी इसी का नाम है। जनरल द्विवेदी ने इसी दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युद्ध में नरेटिव मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। अगर आप पाकिस्तान से पूछे कि आप हारे या जीते तो वह कहेंगे कि उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तानी भी सोचते होंगे कि जरूर जीत गए होंगे, तभी तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। इससे पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने शनिवार को ही खुलासा कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए उसके 6 विमान मार गिराए थे। इसके साथ ही कई एयरबेस भी तबाह किए थे। भारत ने पाकिस्तान के जिन विमानों को मार गिराया उनमें 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान शामिल थे और इसके अलावा एक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाला विमान भी भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इसके अलावा पाकिस्तानी टोही विमान को भी भारत ने ढेर किया था। ये विमान हवाई निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में जुड़े कामों में मदद करता है। वायुसेना के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के विमानों को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। जानकारी की माने तो पाकिस्तानी जैकोबाबाद एयरबेस पर खड़े F-16 विमानों को भी निशाना बनाया गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।